दोस्तों आज पाकिस्तान के कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मैं तो इनको कंफ्यूज्ड कोच बोलूँगा, क्योंकि जिस तरह की आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है और जिस तरह उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए हैं वो समझ से बाहर हैं। पहली तो बात यह है कि उनसे जब ये पूछा जाता है कि कामरान गुलाम को आप क्यों नहीं खिलाते या आप ये ग्रासी पिचें क्यों बना रहे हैं, स्पिन ट्रैक क्यों बना रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हमने बायलैटरल सीरीज़ जीतनी है वर्ल्ड कप से पहले तो इसलिए हम बना रहे हैं। हालांकि वहाँ पे तो ग्रासी पिचें नहीं होंगी, वहाँ पे तो स्पिन ट्रैक नहीं होंगे साउथ अफ्रीका के अंदर। तो यहाँ पे भी उनकी ये स्टेटमेंट सामने आई। उसके बाद इंडिया के हवाले से भी उनसे सवाल पूछा गया। भी इंडिया ने अपना एशियन गेम्स के लिए फुल फ्लैज जो स्क्वाड का ऐलान किया है, तो आपने क्यों सारी यानी कि अंडर 19 उठा के आपने स्क्वाड के अंदर रख दिए। तो इनके ऊपर भी बड़ा अटपटा सा उनका जवाब था कि भाई हमने अपनी फुल फ्लैश टीम इंडिया के सामने उतारी है और वो साल में एक दफ़ा नहीं 5 दफ़ा वो मैचेस हारे हैं इंडिया से, तो हम चाहते हैं इस बार कुछ नया हो जाए। तो इसलिए हमने इंडिया की यानी कि A+ टीम के सामने हमने अपनी B टीम उतारी है, जिसमें सिर्फ साहबजादा फरहान को आप देखेंगे या बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो नए प्लेयर हैं अंडर 19 से। तो इसमें अब जो लॉजिक दोनों सामने आई हैं उसके ऊपर आज हम खुल के बात करेंगे। तो पहली तो बात यह है कि इस वक्त क्रिकेट के करता धरता हैं आकिब जावेद, और आकिब जावेद और माइक हैसन की जो सोचें हैं वो बहुत डिफरेंट है। अगर कोई एक मशरक़ की तरफ जा रहा है तो दूसरा मगरिब की तरफ जा रहा है। क्योंकि स्पिन ट्रैक को डिफेंड करते हुए माइक हैसन कहते हैं कि हो सकता है कि आपको वहाँ पे स्पिन खेलनी पड़ जाती है, तो फिर क्या करेंगे। यानी कि इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा जान नहीं है माइक हैसन की स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर आपको पता है 6-6 फुट के बॉलर पाए जाते हैं और उनको तकरीबन बहुत ज़्यादा पेसर यूज़ करते हैं, वो बाउंसी पिचें होती हैं, तो वहाँ पे तो ये स्टेटमेंट बनती नहीं है माइक हैसन की। तो इधर आकिब जावेद साहब वो स्टेटमेंट देते हैं कि हमने वर्ल्ड कप से पहले बायलैटरल सीरीज़ें खेलनी है ताकि ये ना हो कि कहीं हम लगातार मैचेस हारते रहें और वर्ल्ड कप के करीब जाकर हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़े। बाय द वे पाकिस्तान के ऊपर एक पोजीशन ऐसी आई थी कि जब पाकिस्तान को भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ गए थे, लेकिन बच गया था पाकिस्तान उससे। तो अब दोनों की सोच के अंदर तज़ाद आपने देख लिया। तो अब ये इस तरह के जो आपके थिंक टैंक के अंदर ऐसे लोग होंगे जो कंफ्यूज्ड होंगे, जिनकी अपनी पर्सनैलिटी कंफ्यूज्ड होगी, जो जिनके अपने डिसीजन कंफ्यूज्ड होंगे, तो मुझे बताएं फिर क्रिकेट का तो अल्लाह ही हाफिज़ है ना। तो कामरान गुलाम के ऊपर जो स्टेटमेंट उन्होंने दी कि भाई 18 सेंचुरियाँ डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर वो लगा चुका है, तो अगर आप इनको नहीं खिलाएंगे, इनको बाहर बैठाएंगे, तो मुझे बताएं कि ये तो ज़्यादती है प्लेयर के साथ। वो इन्होंने इस बात को गोल मोल कर दिया कि देखें जी वो लॉन्ग टर्म हम सोच रहे थे, इसलिए हमने नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। तो मे बी आगे जो 4-5 टेस्ट मैचेस आने हैं उनसे पहले कोई डिसीजन हमारा हो जाए, तो हमने 4-5 वाइट बॉल क्रिकेट के लड़के हमने अलग अलग से वो इस सीरीज़ के बाद, इस कैंप के बाद हमने डालने हैं बीच में। हो सकता है उनके अंदर कामरान गुलाम का नाम आ जाए, तो बहरहाल देखें क्या होता है। तो असल चीज़ जो है ना वो इस वक्त ये है कि कामरान गुलाम जो हैं वो डिज़र्व करते हैं वाइट बॉल क्रिकेट को। उसके बाद एक शाहजेब भी हैं, वो भी मतलब डिज़र्व करते हैं। तो देखते हैं कि आकिब जावेद कितने हद तक अपने इन डिसीजन में कामयाब होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि माइक हैसन भी कोच है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और आकिब जावेद भी कोच है, तो दोनों के दरमियान हम आहंगी आपको नज़र नहीं आ रही। एक अगर इधर चल रहा है तो दूसरा इधर चल रहा है, तो ये चीज़ें भी बड़ी अलार्मिंग हैं वर्ल्ड कप से पहले या पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। तो अब आते हैं इंडिया और पाकिस्तान जो एशियन गेम्स होने जा रही हैं उसमें इंडिया ने फुल फ्लैज स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें आपको अभिषेक शर्मा भी नज़र आएंगे, ईशान किशन भी नज़र आएंगे, आपको सूर्यवंशी भी नज़र आएंगे, जिसमें आपको प्रियांश आर्या भी नज़र आएंगे, तो जसप्रीत बुमराह नज़र आ रहे हैं आपको, मतलब कि उनकी फुल फ्लैश टीम नज़र आ रही है। शरियास अय्यर जो T20 के कप्तान हैं, तो मुझे पता है एशियन गेम्स में इंडिया ने फुल फ्लैश टीम उतारी है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अंडर 19 उठा के रख दिया है। और इसके पीछे जो सॉलिड रीज़न जो हमें समझ आती है मे बी कि पाकिस्तान जो है वो साल में 5 दफ़ा इंडिया से अपनी फुल फ्लैश यानी कि बड़ी टीम से हारा है, यानी अपनी बड़ी टीम लेके गया है इंडिया के साथ खेलने और वो हार गए हैं। तो मे बी ये डिसीजन इनका हो कि भाई अब नई टीम, नए खिलाड़ी उतार के इंडिया के सामने देखते हैं। अगर हार भी जाएंगे तो चलो फेस सेविंग हो जाएगी कि यार हमारे बच्चे थे। अगर जीत गए तो हमारे लिए एक बड़ा मतलब
डबल हेडर होगा कि हमारी ये छोटी टीम जो है वो इंडिया की बड़ी टीम को हराने में कामयाब हुई है। तो ये स्ट्रेटजी मुझे समझ आ रही है और तकरीबन होगी भी यही। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अंडर 19, उसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप और अंडर 19 का जो टूर्नामेंट था उसमें भी इंडिया को शिकस्त दी थी, एशिया कप के अंदर भी इंडिया को शिकस्त दी थी इन्हीं छोटी टीम ने। तो मे भी उसमें ये सूर्यवंशी भी थे, इसके तकरीबन सारे प्लेयर थे इंडिया के। तो हो सकता है कि श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह और ईशान किशन, अभिषेक शर्मा फंस जाएं इन नए बॉलरों से जो हमारे इस वक्त अंडर 19 से जो लड़के आए हैं एशियन गेम्स के लिए। तो हो सकता है कि हमारी ये नई छोटी टीम जो है वो इनको हराने में कामयाब हो जाए। तो ये हमारे लिए एक और ज़्यादा अच्छी खबर होगी। और ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कप्तानी कर रहे हैं साहबजादा फरहान, अगर साहबजादा फरहान यहाँ से कामयाब हो जाते हैं तो मे बी 28 का जो वर्ल्ड कप है उसमें साहबजादा फरहान को कप्तानी भी दी जा सकती है। और ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि कुछ नया किया जाए, क्योंकि लगातार हम बाबर रिजवान, उसके बाद शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ और ये सारे इन प्लेयर्स से हम जो है ना वो मैचेस करवा रहे थे इंडिया के साथ और हम हार रहे थे। तो कुछ नया हो जाए ताकि जो रिज़ल्ट हैं वो कुछ चेंज हो पाएँ। तो मेरे ख्याल में मेरी समझ में ये स्ट्रेटजी आ रही है कि ये बेहतर है और देखा जाएगा कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो आकिब जावेद जो हैं वो शान मसूद को प्रोटेक्ट करते हुए, उनको डिफेंड करते हुए आज नज़र आए हैं। उनका ये कहना था कि शान मसूद जो हैं वो टीम का हिस्सा रहना चाहिए। शान मसूद का बुरा दौर पिछला गुजरा ज़रूर है, लेकिन उसको वो लगातार डिफेंड करते नज़र आए हैं। और अब देखना ये होगा कि माइक हसन और आकिब जावेद की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, इनमें जो तज़ाद है, ये भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए डेंजरस है। और जिस तरह की आज उन्होंने बातें की हैं ख़ासतौर पे पिच को लेकर, तो ये बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि जो इंग्लैंड है उसमें जो पिचेस हैं वो भी आपको पता है कि इंग्लैंड के भी टाल बॉलर हैं और स्पीडी बॉलर हैं। इंग्लैंड जो है वो स्पिन ट्रैक तैयार नहीं करता। और आप टेस्ट मैचेस के अंदर ये जो 49 प्लेयर की आपने सिलेक्शन करी है, 3 महीने आपने लगातार टेस्ट वाइट बॉल खेलनी है, उसके बाद आपको जाना है वेस्ट इंडीज़ में, फिर इंग्लैंड में, यानी 5 टेस्ट मैचेस आपके पास बचे हुए हैं। तो 5 टेस्ट मैचेस में मुझे बताएं 6 mm की इन्होंने ग्रास छोड़ी हुई है इन पिचों के ऊपर, 6 mm की, यानी कि अच्छी खासी ग्रास होती है ये इन्होंने छोड़ी है इस कैंप के अंदर कि भाई हमारे प्लेयर जो हैं वो अच्छे तरीके से स्पिन ट्रैक के ऊपर जो है ना इनको खेलना आ जाए, तो हम जो है ना ये किलियाँ बखेरें, तो हम इस तरीके से गोरों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। या वेस्ट इंडीज़ का आपने देखा अक्सर वो हार्ड हिटर बैट्समैन होते हैं और वो बाउंसी पिचों के माहिर होते हैं और स्पीडी बॉलर को ज़्यादा मारते हैं। तो शायद इस वजह से भी वो ये कह रहे हो कि भाई जो वेस्ट इंडीज़ है इनको भी हम फंसा सकते हैं स्पिन के जाल में। तो ये फ़ैसला उनका कितने हद तक कारगर साबित होता है ये तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल पोजीशन ये है कि पाकिस्तान ने अपने छोटे बच्चों की टीम, यूँ समझें कि अंडर 19 की टीम उठा के एशियन गेम्स में रख दिया, और इंडिया ने अपनी फुल फ्लैज वर्ल्ड कप वाली टीम के अंदर कुछ उनके अंडर 19 के प्लेयर भी हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के सामने ये रख दिया है कि ये एशियन गेम्स के अंदर हमारी टीम खेलेगी। स्पोर्ट्स मंच हमारे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।